डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे हम। एक्सरसाइज 8.1 इसमें है क्या? चैप्टर नंबर जो 8 है वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल की इंट्रोडक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होती है, किस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, वो सभी इस 8.1 में हम डिस्कस करेंगे। सिंपल वे से आपको ऐसा मेथड दिया जाएगा कि आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। जैसे मैंने इसी में दो फिगर बनाए हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इसमें एंगल है A, इसको BAC एंगल बोलें या CAB, क्योंकि एंगल जहां भी होता है वो बीच में आता है। एक दूसरी जो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है वो है ABC, वो भी उसमें भी, लेकिन एंगल C जो है वो हमने लिया है। इसको ACB बोलेंगे या BCA बोलेंगे। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो निकालेंगे हम, कभी एंगल A पूछेगा तो कभी एंगल C पूछेगा। इन दोनों में सेम मेथड यूज करेंगे, लेकिन इसमें एक जो टेक्निक है वो यूज करेंगे, वो आप इसमें देखेंगे। कैसे? जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो होती है वो क्या होती है, जैसे ये हम ट्रायंगल लें, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये पता है कि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण, जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं। बेस आधार होता है, परपेंडिकुलर लंब होता है, यानी कर्ण, आधार और लंब, ये तीन चीजें होती हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जैसे एंगल हमारा ये A है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं, फंक्शन होते हैं, वो होता है एक साइन A। अब यहां है साइन A, फिर कोस A, फिर टेंजेंट A, कोस A, टेंजेंट A, फिर हम ले लेंगे साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट A, उसको यहां लिख लेंगे। हम इसमें एक लाइन लगा लेते हैं। कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट A, उसको यहां लिख लेंगे। टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट, इसको लिख लेंगे कोट A। तो हमें जब भी एंगल निकालना हो जो दे रखा हो, उसको निकालना है, तो मेथड क्या होगा? एक मेथड आपको ध्यान रखना है, मैं बता रहा हूं, लाल कक्का। लाल कक्का, ये लाल कक्का क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक टेक्निक बताई है, लॉजिक बताया है, मेथड बताया है इसका, कि जिसमें आपको कोई भी गलती ना हो। कैसे? लाल कक्का मतलब क्या होगा? L से होगा लंब, A से होगा आधार, K से होगा कर्ण। ये आपको ध्यान रखना है। लाल कक्का हम क्या करते हैं, सबसे पहले लंब बटा कर्ण। ये क्या है? लंब बटा में कर्ण, तो क्या होगा? साइन होगा। आधार बटा कर्ण, दूसरे नंबर पे क्या आता है? कोस, तो कोस होगा। लंब बटा आधार, तीसरे नंबर पे क्या आएगा? टेन है। इससे उल्टा करेंगे तो उल्टा इसका उल्टा कर लेंगे, यानी कर्ण बटा लंब क्या होगा? कोसिकेंट। कर्ण बटा आधार क्या होगा? सीकेंट। आधार बटा लंब क्या होगा? कोट। ये टेक्निक इसकी आप ध्यान रख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का, आपकी मिस्टेक नहीं होगी, ये गारंटी है। ये लाल कक्का क्या होता है, इसको ये बता दिया। L से लंब, A से आधार, K से कर्ण, लंब आधार कर्ण इसमें होते हैं। तो साइन A अगर हम निकालेंगे तो वो होगा लंब बटा में कर्ण। लंब क्या है? BC बटा में कर्ण क्या है? AC, तो BC बटा में AC होगा। कब? जब A एंगल निकालना हो। A एंगल किसके बीच में है? कर्ण और आधार के बीच में है। ये निकालना हो तभी ये मेथड लगेगा।
कोस ए निकालना हो तो क्या होगा, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, ए बी बटा में कर्ण ए सी। और टेंजेंट क्या है, लंब बटा में आधार, लंब बी सी बटा में आधार ए बी। ये हो गया कोसिकेंट। अब कोसिकेंट पे आते हैं। कोसिकेंट इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी ए सी बटा में बी सी हो जाएगा। यहां से क्या करें, तो कर्ण बटा में लंब, कर्ण क्या है, ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी बटा में लंब बी सी। सीकेंट, सीकेंट निकालेंगे तो कोस का रेसिप्रोकल, बीच में कोस होता है, तो कोस ये क्या है, कर्ण बटा में आधार, कर्ण क्या है, ए सी बटा में आधार ए बी। तीसरे नंबर पे कोट, आधार बटा में लंब, आधार क्या है, ए बी बटा में लंब क्या है, बी सी। तो ये मेथड तो यूज होगा जब हमारा जो कोण है, एंगल है, कर्ण और आधार के बीच में हो, यानी एंगल ए दे रखा हो, तो ये मेथड लगेगा कंप्लीट। लाल कक्का लगेगा इसमें भी, लेकिन इसमें थोड़ा आपको एक ट्विस्ट के कर देना है कि आधार जो है वो मान लेना है लंब, और जो लंब है वो मान लेना है आधार। तो इसको मैं लिख लेता हूं अब आधार, तरीका वही लगेगा, और आधार को मान लेना है लंब, क्योंकि कर्ण को चेंज नहीं कर सकते। तो अब ये और ये ले लेंगे, मेथड यही लगेगा, लाल कक्का यही लगेगा। लेकिन अब एंगल सी आ जाएगा हमारा, इसमें कौन सा आ जाएगा, एंगल सी। लाल कक्का मेथड वही लगना है, कर्ण ये है। अब ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। एंगल सी निकालना हो तो एंगल सी कौन सा है, लंब और कर्ण के बीच में है। ये है लंब और कर्ण के बीच में। एंगल ए किसके बीच में था, आधार और कर्ण के बीच में। या सिंपल आप ये समझेंगे, सिंपल एंगल हमें निकालना है, यानी लंब के सामने वाला जो कोण है वो, लंब के सामने वाला कोण, तो सिंपल मेथड यही लगेगा, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। इसमें भी यही लगेगा, लेकिन इसमें क्या करना है, चेंज कर देना है आधार और लंब को। अब आधार ये मान लेंगे बी सी, और लंब क्या मान लेंगे, ए बी। मेथड वही होगा। तो अब क्या हो जाएगा, साइन हमें सी निकालना है, ए की जगह क्या जाएगा, सी। कोस सी, टेंजेंट सी, यहां कोसिकेंट सी, कोसिकेंट सी, सीकेंट सी, और कोट सी। ये एंगल हमें निकालने हैं। साइन सी, फार्मूला तो वही रहेगा, लाल का। साइन क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। लंब कौन सा, अब ये, तो क्या हो जाएगा, ए बी बटा में ए सी। इसमें क्या था, बी सी बटा में ए सी। तो हमने चेंज कर लिया बस, ये केवल ये एक मेथड ध्यान रखना, बस ये। कोस सी, आधार बटा कर्ण होता है, आधार अब क्या है, बी सी। बस आपको इसमें मानना है, ये वैसे लिख लिया मैंने, मान लेना है, बस चेंज कर लेने हैं। आधार बटा में कर्ण, कर्ण तो ऐसी रहेगा। टेंजेंट सी, ऊपर वाला एंगल, टेंजेंट सी, लंब बटा में आधार, लंब क्या कौन सा है, ए बी बटा में ए सी। कोसिकेंट उसका उल्टा है, तो क्या हो जाएगा, ए सी बटा में ए बी। सीकेंट ए सी बटा में बी सी। कोट ए सी बटा में ए बी। ये आपने ध्यान कर लिया तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में एंगल निकालने में कोई भी आपको कठिनाई नहीं आएगी। गारंटी इस बात की कि आपको कोई भी मेथड और की आवश्यकता नहीं है। सिंपल ए एंगल निकालना है तो ये एंगल सी निकालना है, तो इसमें एक चेंज करना है कि आपको आधार को लंब और लंब को आधार मान लेना है बस, और मेथड वही लगेगा। ठीक, आगे देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं।
ये कहता है ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल हम ABC मान लेते हैं, फिगर बना लिया हमने। B उसका समकोण कहता है तो B समकोण कर लिया, ये AC लिख लिया। साइड्स गिवन कौन सी हैं? AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। मान हमें ज्ञात क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हमें जो निकालना है, एक तो साइन A, दूसरा कोस A, ये निकालना है। सेकंड पार्ट जो गिवन है उसमें साइन C और कोस C ये निकालने। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड गिवन है, तो तीसरी साइड यानी कर्ण तो हमें निकालना पड़ेगा। कर्ण निकालने के लिए, हाइपोटेनस निकालने के लिए हमें क्या करना है? फार्मूला हमारे पास है, कौन सा? पाइथागोरस। तो ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस लगाए हम, पाइथागोरस, तो क्या होगा? AC का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग, ये होता है AC का वर्ग। तो 24 का 7 का वर्ग, 24 का वर्ग क्या होता है? 24 चौके 96, 9, 24 दूनी 48 और 9 57 प्लस 49, 9 6 15, 7 4 11 12, 5 4 1 6। तो ये AC स्क्वायर आया, तो हमें तो AC निकालना है, तो 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 25। तो AC कितना आ गया? 25 आ गया। तो तीनों भुजाएं हो गई। तो अब क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं अब तो। साइन A वही लाल कक्का, साइन A क्या होता है? लंब बटा में कर्ण, लंब कितना है? 7 बटा में कर्ण 25, कोस आधार बटा कर्ण, आधार 24 बटा में 25। अब साइन C और कोस C हमने क्या कहा था? इन दोनों को चेंज कर लेना है, ये 7 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अब साइन C लंब बटा कर्ण होता है, लेकिन लंब कौन सा? अब 24, कर्ण 25 ही रहेगा। कोस आधार बटा कर्ण, आधार कौन सा है? अब आधार लंब वाला, तो 7 बटा में 25, ये आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? एक फिगर दिया है, PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूस दे रखा है और लंब दे रखा है। हम आधार निकाल लेते हैं पहले, फिर देखेंगे क्या निकालना है। तो RQ अगर निकालना है तो क्या करेंगे? अंडर रूट कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा देते हैं, आधार का वर्ग आएगा और वर्गमूल कर लिया तो आधार आ जाएगा। 13 13 169 गुणा होती है, माइनस 12 12 गुणा 144 होती है, तो 169 ये कितना आएगा? 25, वर्गमूल कितना आ गया? 5। अब हमें निकालना है टेंजेंट P माइनस कोट R, इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान कैसे ज्ञात करें? इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें टेंजेंट P और कोट R चाहिए। टेंजेंट P, तो टेंजेंट P अगर हम निकालें तो RQ तो हमारा 5 ही आ गया, ये 5 लिख लिया। टेंजेंट फार्मूला वही लाल बटा में कक्का। टेंजेंट P तो कौन सा है? ऊपर वाला है, R ये है, P ऊपर वाला है। टेंजेंट क्या होता है? लंब बटा में आधार, लेकिन इसको चेंज करना है क्योंकि ऊपर वाला है P, अब ऊपर वाला एंगल निकालना है। लंब बटा में आधार होता है, अब लंब कौन सा हो जाएगा? ये, तो 5 बटा में, अब ये लंब हो जाएगा और आधार कौन सा हो जाएगा? 12। कोट R, कोट R तो नीचे वाला ही है, इसमें सिंपल वही लगेगा। तो कोट क्या होगा? आधार बटा में लंब, आधार कितना है? 5 बटा में लंब कितना है? 12, तो 5 बटा में 12। अब निकालना तो मान इसका है, तो टेंजेंट P माइनस कोट R, तो 5 बटा में 12 माइनस 5 बटा 12, तो ये तो 0 आ गया। तो आंसर 0 ही तो है, और क्या है? यही है।
अब इसमें कहेंगे कोट आर भी 5/12, टेंजेंट पी भी 5/12। टेंजेंट पी, पी का मतलब ऊपर वाला एंगल, जो सी वाला आपको समझाया था, यानी उसको हमने क्या किया था, लंब और आधार को चेंज कर लिया था बस। अब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, फार्मूला वही लगना है लाल का। कोट आर सिंपल वाला वही है, यही, क्योंकि ये टेंजेंट होता है, इसके बटाए कर लेंगे कोट हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो हमें निकालना है एक तो कोस ए, ठीक है, एक निकालना है टेंजेंट ए, ये निकालना है। तो हमें तो जैसे निकालते थे वो दिया है, तो ट्रायंगल तो हमें बनानी पड़ेगी ना, राइट एंगल ट्रायंगल बना ली। ये ए लिख लेते हैं, ये बी और ये सी। ए बी सी क्यों लिखा, टेंजेंट ए है, ये साइन ए है, कोस ए है, तो ए हमने मान लिया। अब साइन ए 3/4 दिया है। अब हमें ये पता होना चाहिए साइन क्या होता है, वही फार्मूला है लाल बटा में कक्का, लंब बटा कर्ण, साइन होता है, तो ये लंब ये कर्ण, इसके साथ में के लगा लें साथ में, तो क्या हो जाएगा 3 के लंब, 3 के कर्ण 4 के, तो आधार निकालना है, आधार निकालेंगे पहले। तो क्या होगा, कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग माइनस कर देंगे, तो कितना होगा 4 चौके 16 माइनस 9, 16 में से 9 गए 7 के, तो वर्गमूल 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास √7 के आ जाएगा। पाइथागोरस लगा लिया हमने इसमें। कोस ए क्या है, आधार बटा में कर्ण, आधार वर्गमूल 7 बटा में कर्ण 4, वर्गमूल 7 बटा में 4 आ गया। टेंजेंट ए क्या होगा, लंब बटा में आधार, लंब कितना है 3, आधार क्या है वर्गमूल 7, तो ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 15 कोट ए बराबर 8, तो कोट ए यहां से क्या हो जाएगा, कोट ए बराबर 8/15, जैसे साइन ए दिया है इसे कोट ए दिया है, ये हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। ट्रायंगल तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसके बगैर तो काम चलेगा नहीं। ए बी सी, कोट ए क्या होता है, लंब बटा आधार 10 होता है, आधार बटा लंब क्या हो जाएगा कोट, आधार 8 के लगा लें साथ में, बटा में लंब 15, तो कर्ण निकालना है, तो ए सी कितना हो जाएगा, ए सी 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, तो कितना हो गया 289, और 289 का अंडर रूट कितना होगा 17, तो कर्ण 17 आ गया, 17 हो गया कर्ण। तो अब निकाल सकते हैं जो भी पूछ रखा है, उसने पूछ रखा है साइन ए लंब बटा में कर्ण, लंब कितना 15 बटा में कर्ण कितना 17, और क्या पूछ रखा है सीकेंट ए, कोस का उल्टा होता है, कोस क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, तो कर्ण कितना 17 बटा में आधार कितना 8, ये हो गया। तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी आपकी, आपने ये तरीका समझ लिया, तो टेक्निक समझ ली, लॉजिक समझ लिया, कुछ भी मान लो आप ये सीख लिया आपने, तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है सीकेंट थीटा बराबर 13/12 दे रखा है, सभी निकालने हैं, बाकी कितने बच गए 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस रेशियो, वो सभी निकालने हैं। तो पहले हम सीकेंट थीटा, ये थीटा मान लिया हमने, तो सीकेंट थीटा देखा 13/12, फार्मूला तो यही लगाएंगे लाल कक्का, इसका पीछा नहीं छोड़ना आपको, लाल कक्का। तो सीकेंट क्या होता है, कोस तो होता है आधार बटा कर्ण, ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा, तो कर्ण क्या आ गया 13, आधार क्या आ गया 12, तो लंब तो 5 ही आएगा ना, पाइथागोरस लगाएंगे, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 में से 144 गए कितने गए 25, 25 का वर्गमूल 5। तो अब हम सभी निकालने, फार्मूला यही है बस। तब तो
तो सीकेंट वाला तो कोस तो आ ही गया, कोस थीटा, इसका रिवर्स होता है तो 12/13। इससे निकालेंगे तो कोस क्या होगा, आधार बटा में कर्ण। आधार कितना 12, कर्ण कितना 13, तो 12/13 है। टेंजेंट टेन थीटा। आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल इतनी सिंपल करके देंगे कि आप ट्रिग्नोमेट्रिकल से भागते हैं तो करेंगे, इंटरेस्ट इतना हो जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक करेंगे, आप बोर नहीं होने देंगे आपको। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा में इसमें लंब बटा में आधार, लंब कितना 5, आधार कितना 12, सीकेंट कोस 10, साइन साइन थीटा लंब बटा में कर्ण, लंब कितना 5, कर्ण कितना 13, 5/13, साइन कोस 10 सीकेंट कोट और कोसिकेंट, कोट थीटा 10 का रिवर्स हो जाएगा 12/5, और वैसे निकालें तो वैसे क्या होगा, टेन कोट थीटा आधार बटा में लंब, आधार कितना 12, लंब कितना 5, यही है। और कोसिकेंट, कोसिकेंट किसका रिवर्स होता है, साइन का, तो 13/5, वैसे निकालो तो फार्मूले से हम, कोसिकेंट किसका, साइन का, कर्ण बटा में लंब, कर्ण कितना 13, लंब कितना 5, 13/5। तो आपको सिंपल इतना कर देंगे कि आप सोचेंगे ट्रिग्नोमेट्री कुछ है ही नहीं, वाकई में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कोस ए बराबर कोस बी। तो हमने फिगर बना लिया, एक कोस ए का ए एंगल ले लिया हमने, उसको ट्रायंगल ले लिया हमने ए बी सी। कोस बी है एंगल, तो बी एंगल ले लिया हमने, उसमें पी बी क्यू ये ट्रायंगल ले लिया। तो हमने एंगल बी जरूर लेना था क्योंकि कोस बी का है इसमें। तो कोस ए क्या होगा, आधार बटा में कर्ण, लाल कक्का ए बी बटा में कर्ण ए सी, ये क्या हो गया कोस ए। और कोस बी इस ट्रायंगल से, आधार बी क्यू बटा में कर्ण बी पी, ये बी पी, ये कोस बी, दोनों बराबर दिए हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी बटा में ए सी बराबर बी क्यू बटा में बी पी। ये नंबर 1 मान लेंगे, ये मान लिया हमने, ए बी बटा में ए सी, इसका ए बी आधार ये है, इसका बी क्यू है, कर्ण इसका ए सी है, इसका बी पी है। तो अगर हम ये जो लंब है, ये लंब और बराबर कर दें इसके, तो ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगी, ए से। इसमें साइड वाली लगा सकते हैं हम, साइड इसमें एंगल तो हो या एस ए से कर सकते हैं आप। तो सिमिलर कर लेंगे तो एंगल अपने आप बराबर हो जाएंगे, एस से कर सकते हैं हम। तो इसको आप बराबर में के भी मान सकते हैं, के मान लेते हैं। तो इसमें क्या था हमारे पास, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में, तो लंब निकाले दोनों का। तो इसमें बीसी क्या हुआ, बीसी हमारे पास हो जाएगा जो ये है ए सी स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर, ये हो जाएगा। और यहां से क्या है हमारा जो लंब है पी क्यू, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, पी बी स्क्वेयर माइनस और पी क्यू स्क्वेयर। तो हमने यहां से इसका लंब निकाल लिया, पी क्यू बराबर अंडर रूट पी बी स्क्वेयर माइनस बी क्यू स्क्वेयर। अब ये दोनों हमने निकाल लिए। अब हम क्या करते हैं, बी सी बटा में पी क्यू अगर करें तो ये तो हमारे पास था ही ए सी स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर अंडर रूट, ये हमने निकाल रखा है, बटा में इसके ये पी बी स्क्वेयर माइनस बी क्यू स्क्वेयर, ये कर लिया। अब हमने जो निकाल रखे हैं उनकी वैल्यू रखते हैं।
तो यहां से हम बी सी बटा में पी क्यू बराबर, इन यहां से हम निकाल लेंगे ए सी की वैल्यू और ए बी की, या पी बी की निकाल लो यहां से, तो ये सेम आ जाएगी। तो क्या बचेगा हमारे पास, या तो ये कर लो ए सी स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर बटा में, ये के कॉमन आएगा यहाँ, तो ये के स्क्वायर लगा लेंगे साथ में, क्योंकि के लिखे हमने साथ में, तो ये भी ए सी स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा के, और के बराबर ये है, तो ये नंबर 2 हो जाएगी। 1 और 2 को करेंगे तीनों बराबर हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएंगे, ए बी बटा में ए सी बराबर बी क्यू बटा में बी पी और बराबर बी सी बटा में पी क्यू, ये सभी बराबर हो गए। और ये तीनों साइड्स आपस में ये क्या हो गई, प्रोपोर्शन, ये रेशियो में हो गई, अनुपात में हो गई। अनुपात में हो गई तो सिमिलर ट्रायंगल हो गई, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, साइड्स अनुपात में होती हैं और एंगल इक्वल होते हैं। तो ये हो गई, तो एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका एंगल बी, तो एंगल बी इक्वल में, ये एंगल ए है, एंगल ए इक्वल में और एंगल बी, ये हो जाएंगे बराबर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कोट थीटा 7/8 दे रखा है, ये हमें वैल्यू निकालनी है। एक सेकंड पार्ट उसमें कोट स्क्वायर थीटा वैल्यू निकालनी है। तो पहले कोट थीटा 7/8 दे रखा है, तो कोट थीटा क्या होगा, tan होता है लंब बटा में आधार, कोट क्या होगा, आधार बटा में लंब, आधार कितना हो जाएगा 7, लंब कितना हो जाएगा 8। तो कर्ण निकाल लेते हैं, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, तो 64 प्लस 49 कितना हुआ, 9 4 13, 6 6 10 11, तो वर्गमूल 113 हो गया कर्ण हमारा। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो देख लेते हैं। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर, कोस क्या होता है, कोस यहां से, कोस होता है आधार बटा में कर्ण, तो आधार कितना है 7, कर्ण कितना है √113 और इसका स्क्वायर बटा में साइन, साइन का तो लंब बटा में कर्ण, तो 8 बटा में वर्गमूल 113 और इसका स्क्वायर, तो ये तो हो गया 49 बटा में 113 और ये हो गया 64 बटा में 113, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 49 बटा में 64, तो ये तो आ गया ये। और सेकंड पार्ट क्या कहता है कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा का कोट क्या होता है 7/8, कोट स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 बटा में 64, तो ये भी बराबर, ये भी आ गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास इसमें था। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है 3 कोट ए बराबर 4, तो कोट ए कितना हो गया 4 बटा में 3, तो इसका ट्रायंगल बना के हम अगर निकाले भी ए बी सी मान ले हम ए बी सी, तो ए एंगल तो यही हो गया हमारे पास। तो कोट tan होता है लंब बटा में आधार, तो ये हो गया आधार बटा में लंब, आधार 4 लंब कितना होगा 3, तो ये कितना होगा 4 चौक 16 और प्लस 9 25, ये हो गया 5। तो हमें जो निकालना है अब वो क्या करना है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, पहले तो ये निकालना है। तो 1 प्लस 1 माइनस tan क्या होगा, tan होता है लंब बटा में आधार, तो 3 बटा में 4 9 बटा में 16 हो गया, बटा में 1 प्लस 9 बटा 16 हो गया, ये 16 एकम 16 माइनस 9 कितना आ गया 7 बटा 16, नीचे 25 बटा में 16, तो ये कितना हो गया 7 बटा में 25 आ गया। और दूसरा निकालना हमने कोस स्क्वायर ए
माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये देखना कि ये बराबर है या नहीं। तो कोस क्या होगा? कोस होता है आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है? 4, कर्ण कितना है? 5, इसका स्क्वायर माइनस साइन क्या होता है? लंब बटा में कर्ण, लाल कक्का, वो ध्यान रखना है। तो 3 बटा में 5, इसका स्क्वायर। तो 16 बटा में 25 माइनस 9 बटा में 25, तो ये कितना हुआ? 7 बटा में 25। तो दोनों बराबर हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड, ये और ये दोनों बराबर हो गए। तो ये बराबर हैं, यस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है एक हमें जो दिया है वो कहता है टेंजेंट ए दे रखा है 1 बटा में वर्गमूल 3 और एक ट्रायंगल है उसका बी समकोण है। तो ये ए हो गया और ये सी हो गया, ये बी समकोण। तो टेंजेंट ए दे रखा है इसने, टेंजेंट ए बराबर 1 बटा में वर्गमूल 3। तो टेंजेंट क्या होता है? आधार बटा में लंब, लंब बटा में आधार। टेंजेंट क्या होता है? लंब बटा में आधार, लाल कक्का। टेंजेंट ये होता है लंब बटा में आधार। तो लंब कितना? 1, आधार कितना? वर्गमूल 3। तो इसमें अगर हम ये निकालें कर्ण तो 3 हो गया प्लस 1, तो ये आ गया 2। अब हमें निकालना है इसमें फर्स्ट पार्ट कहता है एक तो साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ये निकालना है। तो साइन ए कोस सी, साइन ए क्या होगा? साइन ए होगा लंब बटा में कर्ण, लंब 1 कर्ण 2 गुणा में कोस सी ये निकालना है। तो चेंज कर देना है, तरीका वही रहेगा। कोस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। अब आधार कौन सा हो गया? ये आधार बटा में कर्ण, तो 1 बटा 2 ये हो गया प्लस कोस ए आधार बटा में कर्ण, आधार कौन सा? वर्गमूल 3 बटा में 2। साइन सी पर वाला ये चेंज कर लेंगे, बताया था आपको पहले भी जब करवाए थे। तो साइन सी क्या होता है? साइन होता है हमारे पास लंब बटा में कर्ण। अब लंब कौन सा होगा? ये, तो √3 बटा में 2, तो 1 बटा में 4 हो गया, ये 3 बटा में 4 हो गया, तो 3 और 1 4 बटा में 4 कितना हो गया? 1 आ गया। सेकंड पार्ट कोस ए कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी। कोस ए तो ये होगा आधार बटा में कर्ण, आधार कितना है? वर्गमूल 3, कर्ण कितना है? 2 गुणा में कोस सी ऊपर वाला, कोस सी हमने निकाला है, ये निकाल रखा है 1 बटा में 2 माइनस साइन ए, साइन हमने निकाला है 1 बटा में 2, साइन सी हमने निकाला है वर्गमूल 3 बटा में 2। तो वर्गमूल 3 बटा में 4 माइनस वर्गमूल 3 बटा में 4, तो ये तो 0 हो गया ना, 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दी है, उसमें क्यू समकोण कहा उसने, पी को कह दिया 5। हमें निकालना है साइन पी, कोस पी और टेन पी, तीनों निकालने हैं ये वाले। तो पहले हमारे पास ये तीनों साइड होंगे तभी निकाल पाएंगे। इसके ऊपर पाइथागोरस लगाएं तो क्या होगा? पी आर स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस आर क्यू का स्क्वायर, या इसको यहाँ ले आए तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 25। ये नंबर 1 मान लेते हैं, इसको नंबर 2, इसको सिंप्लीफाई करें हम तो ये हो गया पी आर माइनस क्यू आर और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। इस 2 को हमने इस तरह लिख लिया। फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी। लेकिन कहता है पी आर प्लस क्यू आर तो 25 दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर तो 25 दे रखा है,
तो पी आर माइनस क्यू आर गुणा में 25 बराबर 25, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 हो गया। इसको 3 मान लेते हैं। 3 को और 1 को सिंप्लीफाई करें हम तो पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25। इनको काट लेंगे तो 2 पी आर हो गया बराबर 26। तो पी आर कितना आ गया 13। तो पी आर 13 आ गया। पी क्यू दे ही रखा है और पी आर हमारे पास आ गया 13। तो आर क्यू कितना आ गया 12 आ गया। पाइथागोरस लगा लेंगे इसमें। तो आर क्यू 12 आ गया। अब सभी निकाल सकते हैं। कौन कौन से? साइन पी। साइन पी अगर निकालें, ये ऊपर वाला एंगल निकालना है, ध्यान रखना, ये चेंज कर लेना है। साइन पी वही तरीका, लाल कक्का। साइन क्या था? लंब बटा कर्ण। लंब कौन सा? ये 12/13 हो गया। निकालना कौन सा है? कोस पी। कोस पी कौन सा हो गया? कोस आधार बटा कर्ण होता है, लेकिन ये निकालना है आधार बटा कर्ण। आधार कौन सा हो गया? अब ये तो 5/13। और टेंजेंट पी। टेंजेंट पी निकालेंगे तो टेंजेंट क्या होता है? लंब बटा में आधार, लेकिन ये निकालना है लंब बटा में आधार। लंब कौन सा? अब ये 12। आधार कौन सा? 5। तो 12/5। तो ये 3 हो गए। तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज है, आपको कोई भी डिफिकल्टी महसूस नहीं होगी। फिर भी कोई होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखेंगे कि ये आपको समझ नहीं आया, उसका हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में डालने का। क्योंकि यूट्यूब पे कर रहे हैं तो आपको कमेंट करेंगे तो उसमें टाइम लगता है 1 दिन का, तो हम आपकी सोल्यूशन जरूर लेंगे, ये ध्यान रखना है। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लें। आपको वीडियो लाइक है तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ट्रू फॉल्स है, कुछ ज्यादा नहीं है। जैसे फर्स्ट पार्ट इसमें कह दिया उसने 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। नहीं, 1 भी होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा नो, यानी फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट, ये फॉल्स स्टेटमेंट। सेकंड पार्ट में कहता है कोस ए किसी मान के लिए 12/5। तो कोण ए, तो सीकेंट ए का 12/5 कहता है। सीकेंट ए 12/5 नहीं, तो सीकेंट ए 12/5 ये नहीं होता। क्यों? इसका कारण ये है क्योंकि जब सीकेंट निकालते हैं तो कोस का रेसिप्रोकल है। कोस होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, लेकिन कर्ण आधार 12/5 ये नहीं होगा, क्योंकि 12 और 5 साइड है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो कर्ण सबसे बड़ी होता है 13 होता है, लेकिन इसमें ये नहीं हो सकता। तो थर्ड में इसमें कहता है कोस और कोसिकेंट दोनों एक जैसे हैं। नो, कोस अलग होता है, कोसिकेंट अलग होता है। फोर्थ पार्ट में था कोट ए और कोट ए का गुणनफल होता है। नहीं, एंगल होता है उसका, ये भी नो होगा, फॉल्स होगा। किसी भी कोण के लिए साइन थीटा 4/3 ये हो सकता है। तो ये एक्सरसाइज थी, और चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लें और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन का साथ में ऑल के लिए जरूर दबाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।